कन्यादान, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लाख वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के बाद, लाख आधुनिक जीवन शैली जीने के बावजूद भी आपका परिचय इस सांस्कारिक शब्द से ज़रूर हुआ होगा। कन्यादान को हमारी सनातन संस्कृति में महादान की संज्ञा दी गई है, यानी कन्यादान से बड़ा किसी दान को माना नहीं गया है। और इस लिहाज से हमारे यहाँ जिसको पुत्री नहीं भी है, यानी जिसको अपनी पुत्री नहीं है, तो वह अपने किसी अन्य सगे संबंधी या किसी अपने अन्य हित चिंतक की पुत्री के विवाह में अतिरिक्त खर्च करके भी कन्यादान के फल को प्राप्त करना चाहता है, या लोग ऐसा करते हैं। तो कन्यादान की इतनी महत्ता है हमारे यहाँ कि लोग ये मानते हैं कि यदि हमने कन्यादान नहीं किया तो हमने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं, जितने भी दान किए हैं, उसका वास्तविक फल हमें नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से कन्यादान को हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी यहाँ, या एक चीज़ समझ से परे है कि जहाँ तक दान की बात है, तो दान में लोग चीज़, वस्तु, जगह, ज़मीन, हीरे जवाहरात, रुपए, पैसे, धन दौलत इत्यादि का दान करते हैं। हम अक्सर रक्तदान की बात सुनते हैं, नेत्रदान की बात सुनते हैं, अंगदान भी किया जाता है, यहाँ तक कि देह दान भी किया जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसी बातें सुनने में आई हैं, या क्या कभी किसी ने ऐसा दान किया है जिसमें हम किसी जीवित व्यक्ति का दान करते हैं, यानी व्यक्ति को ही दान में दे देते हैं? और यदि व्यक्ति को दान में देने की परंपरा हमारे यहाँ है, तो सिर्फ कन्यादान क्यों? पुत्रदान भी तो हो सकता है, लेकिन पुत्रदान हमने नहीं सुना है, पुत्रदान होता भी नहीं। तो कन्यादान की बात क्यों? और यदि कन्यादान की बात हम करते हैं, तो क्या कन्या वास्तव में हम किसी चीज़ वस्तु के सदृश ही मानते हैं? किसी चीज़ वस्तु के समकक्ष हिला करके कन्या को भी रखते हैं? यदि कन्या कोई वस्तु नहीं है, यानी कन्या को चीज़ वस्तु के सदृश हम नहीं रख सकते हैं, कन्या को वस्तु नहीं मान सकते हैं, तो फिर कन्या का दान क्यों? और आपकी पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न भी शामिल है जो कि रचना और अभिव्यक्ति में है। तो यदि कन्या चीज़ नहीं है, कन्या वस्तु नहीं है, कन्या जागीर नहीं है, कन्या जवाहरात नहीं है, कन्या कोई अन्य वस्तु नहीं है, तो फिर इसका दान क्यों करते हैं? और फिर यह महादान कैसे हो गया? फिर हमारे उन सनातनी संस्कारों और उसके सापेक्ष में दी जाने वाली शिक्षा का क्या? अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ आप भी उलझन में होंगे। तो इस समस्या का निदान भी हमारे वेद पुराणों से ही हमको मिलता है। हमारे इतिहास में यदि हम पौराणिक काल की बात करें, तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बालकों की चर्चा मिलती है जो किसी न किसी मामले में, किसी न किसी मायने में बहुत महत्वपूर्ण थे, तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, विचित्र थे। जैसे हमने ध्रुव का नाम सुना है, प्रहलाद का नाम सुना है, लौ कुश की चर्चा आपने सुनी होगी। तो ऐसा ही एक बालक था, नचिकेता। नचिकेता के पिताजी जो थे वह राजा थे। वो एक बार उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ की समाप्ति के पश्चात हमारे यहाँ दान देने की परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, आज भी इसको बहुत ही शिद्दत से निभाया जाता है। तो यज्ञ की समाप्ति के बाद नचिकेता के पिताजी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात जो दिखी वो ये थी कि ब्राह्मणों को जो दान दिया जा रहा था, तो दान में ब्राह्मणों को बूढ़ी, बीमार और दूध नहीं देने वाली गाय दी जा रही थी। इस बात का विरोध वहाँ कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि राजा का कोप भाजन बनना पड़ता है। नचिकेता एक कोने में खड़ा ये सारे दृश्य देख रहा था। नचिकेता से नहीं रहा गया, और उसने जा कर के अपने पिता से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप जो ये दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, बूढ़ी और बीमार गायें, ये उनके किस काम की है? पिता की अपनी सार्वजनिक बेइज्जती हुई।
उन्होंने महसूस किया कि हमारा बेटा ही हमें सार्वजनिक रूप से रुस्वा कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, तो बहुत गुस्से में आ गए। और गुस्से में आकर के पिता ने कहा कि ठीक है, तुम हमको दान की परंपरा समझा रहे हो, दान की रीति बता रहे हो, दान का तरीका बता रहे हो, तो दान की रीति, दान की परंपरा तो यही कहती है कि अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का दान दिया जाता है, अपने प्रिय से प्रिय किसी चीज़ को हम दान करते हैं। तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, तो जाओ मैं तुम्हें ही दान करता हूँ। नचिकेता ने पूछा कि किसे? पिता का उत्तर था यमराज को। और यहाँ से नचिकेता यमराज की खोज में निकल पड़ा। आगे अब दूसरी कहानी बनती है। तो मैं आपको विशेष करके यह समझाना चाह रहा था, यह बताना चाह रहा था कि दान देने की जो परंपरा है वह अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ का दान किया जाता है, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान किया जाता है। और हालांकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, कन्या कोई चीज़ नहीं है, कन्या कोई सामान नहीं है, फिर भी कन्या से प्रिय उसके माँ बाप के लिए दूसरा कुछ नहीं होता है। बेटी को कलेजे का टुकड़ा कहा जाता है। बेटी को पलकों पर बिठा करके रखने की परंपरा है हमारे यहाँ। तो कन्या से प्रिय कुछ नहीं है, और उसी प्रिय का, उसी कलेजे के टुकड़े का दान किया जाता है, और इसीलिए कन्यादान जो है वह महादान कहलाता है। तो अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका ये संशय जो है कन्यादान को लेकर के, जो चर्चा के उपरांत आपके मन में आई होगी, वो लगता है कि ख़त्म हो गया होगा। और चूँकि कन्या से प्रिय कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इसलिए कन्यादान को महादान की संज्ञा दी गई है। और बिना कन्यादान किए हमारी सनातन संस्कृति में जो कहा गया है कि किसी भी दान का कोई पुण्य फल नहीं मिलता है, तो वह एकदम जायज़ है। अब आइए हम चर्चा करेंगे। ये सारी बातें जो हो रही थी बेवजह नहीं हो रही थी, इसका कोई वजह है, और ये वजह इसलिए बनती है, हमने इसको शुरू में ही बता देना ज़रूरी समझा। आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में एक कविता शामिल है जिसका शीर्षक है कन्यादान, और इसको ऋतुराज ने लिखा है। तो चूँकि हमें ये कविता पढ़नी है, ये कविता जाननी है, और कविता से ये संबंधित एक प्रश्न था जो हमने पहले भी बताया कि रचना और अभिव्यक्ति में आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल है, तो इस लिहाज से हमने ये चर्चा की। और आगे कविता की चर्चा हम अपने अगले विजुअल में करेंगे।